जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे मौलिक अधिकार की और उसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता कौन कौन सी मिलती है तो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में जो है देखने को मिलेगा कि धर्म से संबंधित कौन कौन सी आपको जो है स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें मूल संविधान में तो मूल संविधान में बच्चों आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अगर वर्तमान में बात करोगे तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इस पर प्रॉपर डिस्कशन बहुत सारा हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि दिमाग में पड़ा रहे यार। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, इतना बहुत है। अब हम सीधे अनुच्छेद 25 पर चलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 की बात करेंगे। यहां पर आपको कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? नामी है धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब धर्म से संबंधित जो भी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं कौन कौन सी हैं वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो बेटा अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि अंतःकरण से आप जो है किसी धर्म को मान सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। मतलब कोई धर्म है, ठीक है, उसे आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, ठीक है, उसका प्रसार कर सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी की सारी आपको स्वतंत्रता जो है देखने को कहाँ पे मिलेगी, तो ये स्वतंत्रता मिलेगी अनुच्छेद 25 में। अभी मैंने लिखा कि किसी धर्म को आप मान सकते हो, तन मन धन से उसके प्रति समर्पित होकर के पूजा पाठ कर सकते हो, जिस प्रकार का भी धर्म है अपना प्रचार प्रसार कर सकते हो, है ना। ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं आपको जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मिलती है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आपको मिलती है। एक्चुअली होता क्या है इसमें? सर जी आपने इतना लिख तो दिया, तो मतलब क्या निकला भाई? मतलब निकला कि आप कोई भी व्यक्ति हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। राज्य तुम्हें क्या करेगा? किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। इतनी सी बात है। मतलब राज्य जो है, मतलब देश जबरदस्ती तुमसे ना कोई एक धर्म मानने के लिए प्रेशर नहीं देगा कि नहीं भैया यही धर्म मानना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हम जो है कायाकल्प बदल के रख देंगे। ऐसा राज्य मतलब देश नहीं कर सकता। तो पहली चीज यहां से सुरक्षा आपको मिल गई अनुच्छेद 25 से कि किसी भी धर्म को मानो, किसी भी पूजा स्थल में जाके पूजा करो, लेकिन जिस धर्म को मानो। अब दूसरे में घुस जाओगे, हो सकता है उन्हें आपत्ति हो तो समस्याएं होंगी। मतलब जिस धर्म को आप मानते हो, ठीक है, प्रचार प्रसार करो, कुछ भी करो, सभाएं करो, सब कुछ करो, A to Z, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मानो, वो सब चलेगा अनुच्छेद 25 में। देश जबरदस्ती किसी एक धर्म को फॉलो करने के लिए आप पर नहीं थोपेगा। बस इतनी सी बात है, ज्यादा समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 में भाई हमें क्या मिलता है, कौन सी स्वतंत्रता मिलती है, कौन सी सुरक्षा मिलती है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, धार्मिक कार्य प्रबंधन की स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, धार्मिक कार्य प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको मिलेगी। कहां पर? यहां पर मिलेगी। मतलब कोई धार्मिक कार्य करना है, जिस भी धर्म को आप मानते हो, आप बिल्कुल अपने प्रकार की जैसी जरूरत है वैसी संस्थाओं का निर्माण करवाइए, उनका पालन पोषण, संस्थाओं का भी तो पालन पोषण भैया करना पड़ता है, संरक्षण करना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है, वही तो पालन पोषण होता है। पालन पोषण करो विधि के अनुसार, मतलब जैसा कानून बनाया गया उसी के अनुसार संपत्ति भी अर्जित करो, स्वतंत्रता है। धार्मिक संस्थान का स्वामित्व अपने पास रखो, ठीक है, प्रशासन का अपने पास रखो अधिकार, स्वतंत्रता है, नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब क्या निकला भाई? मतलब धार्मिक कार्य है, कोई धार्मिक संस्थान आपने बना लिया है, ठीक है, उसकी देख रेख करनी है, उसकी सुरक्षा करनी है, सारी चीजें करनी है, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। संस्थाओं का निर्माण करो, पालन पोषण करो, लोगों को जोड़ो, लोगों तक बातों को पहुंचाओ,
उनसे अपना जो भी धन अर्जित है वो करो, लेकिन कानून सम्मत तरीके से करो, अभी नहीं अवैध तरीके से शुरू कर दो। ठीक है, तो ये सारे जो आपको स्वतंत्रताएं मिलेंगी वो बेटा अनुच्छेद 26 में देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि करने की स्वतंत्रता। ठीक है, कि धर्म की अभिवृद्धि करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर सरकार तुमसे पैसा मांगे तो वो नहीं मांग पाएगी कि भैया प्रॉपर इस धर्म को बढ़ाना है, इस धर्म को और आगे बढ़ाना है, इसके लिए आप जो पैसा दे रहे हो हम इसको मदद कर दें, ये काम नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब ये है, मतलब राज्य कर के रूप में जो एकत्रित धन है, मतलब आप आम जनता ने जो टैक्स दिया है, बिजनेसमैन ने जो टैक्स दिया है, उसको सरकार किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए खर्चा नहीं कर सकती। इस अनुच्छेद में ये दिया गया है, अगर ऐसा सरकार करती है तो आप कोर्ट में जाइए और सरकार को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? मतलब कह रहा है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय का पालन पोषण सरकार नहीं कर सकती। इसका मतलब अगर नहीं समझ में आया तो सरकार जो है पालन पोषण नहीं कर सकती किसी एक धर्म की। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 27 में आपको ये स्वतंत्रता दी गई, आप कोर्ट चले जाओगे मामला सुलझ जाएगा। ठीक, मतलब टैक्स दिया हमने और खर्च करो किसी विशेष धर्म में, ऐसा हम होने नहीं देंगे। समझ रहे हो? तो बस वही सी बात है कि भैया होने नहीं देंगे, और ऐसा सरकार करती भी नहीं है। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी बोला जाता है। ओके, चलिए, तो 27 तक मामला तो भैया क्लियर हो गया। अब मामला अनुच्छेद 28 का आया, तो 28 के लिए तो थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, तो ऊपर का थोड़ा मामला साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 28 पर बात करते हैं। तो अब भैया मामला आया अनुच्छेद 28 का। ठीक है, अनुच्छेद 28 में आपको क्या स्वतंत्रता मिलती है? अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि जो सार्वजनिक कॉलेज हैं, ठीक है, सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान लो तो समझ में आएगा। ठीक है, जो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है वहां पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर सार्वजनिक है मतलब सभी धर्म के बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, तो किसी एक धर्म पर फोकस करके शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ लिया। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बलपूर्वक बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं बच्चों, ये धार्मिक प्रतिष्ठान चल रहा है, इस धर्म से संबंधित है और तुम दूसरे धर्म को मानने वाले हो, जबरदस्ती सुनना पड़ेगा, नहीं तो समझ लेना दांत बती सी तोड़ के रख देंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जबरदस्ती किसी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आप बाध्य नहीं करोगे। पहली चीज तो ये भी है। दूसरी चीज, उस धर्म को मानने वाला है तब भी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं माने उसका, समझ रहे हो? नहीं उसकी इच्छा है कि वो यहां पर भाग ले तो नहीं लेगा वो, समझ रहे हो? सुनने के लिए जबरदस्ती बैठ के सुने तो ये भी नहीं है। कुल मिलाकर के ऐसे संस्थान जिनका राज्य पूरी तरीके से रख रखाव, मतलब जो भी संस्थान है ना वो सरकारी खर्चे से चलते हैं, वहां पर विशेष धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हो। इतनी सी बात समझ लो। दूसरी बात, राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहां पर भी जो है धार्मिक शिक्षा, मतलब यहां पर क्या था, सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है और ये पूरे आपके सरकार पर निर्भर हैं। ठीक है, पूरा वहन रख रखाव सब पूरा खर्चा सरकार देखती है। मान लीजिए सरकार से मान्यता ले लिया किसी संस्थान ने, मान्यता प्राप्त संस्थान है, वहां पर भी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यहां पर भी नहीं। मतलब सरकार जिसका पूरा खर्चा रख रखाव करे, सार्वजनिक जो शिक्षण संस्थान है सरकारी वाले हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। दूसरी बात, अगर किसी संस्थान ने सरकार से मान्यता ले लिया
और उसका खुद मैनेजमेंट देख रहा है, लेकिन तब भी उसे धार्मिक शिक्षा वो नहीं दे सकता है। ठीक है। तीसरी अवस्थाएं, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करते हैं, सहायता कुछ न कुछ सरकार की तरफ से मिलती है, डोनेशन मिलता है सरकार की तरफ से, वहां पर भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब सरकार के द्वारा जो दी जाती है सहायता राशि, ठीक है, सरकार की सहायता राशि से चलने वाले जो शिक्षण संस्थान हैं, सहायता राशि से चलने वाले जो शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक, नहीं दी जा सकती, अनुच्छेद 28 ये बताता है। ओके, तो सारी बातें मैंने रख दी कि कौन कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 30 से शुरुआत है, 25 से 28 में ना, तो 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है, अब आपके मन में क्या है, फटाक से कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक, अगर किसी प्रकार का फिर भी कोई डाउट है तो डेडिकेटेड वीडियो आपको दे दिया जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। हर टॉपिक को बेहतर तरीके से समझना है ना हमें, तभी तो हम बेहतर समाज का और बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।